अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सेशन हमने शुरू किया था पिछले वक्त, हैप्पी हार्ट इन अ हैप्पी होम। तो उस वक्त बात पूरी नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, जो सिस्टर्स आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगी एक स्लाइड का, ताकि आप सब समझ सको क्या बात हो रही है, राइट, सो दैट इट्स हेल्पफुल टू एवरीबडी इंशाल्लाह। इज एवरीबडी विथ मी? सबको मेरी आवाज आ रही है? एवरीवनस ओके? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स इंशाल्लाह। ओके, परफेक्ट, ओके। तो हमने ये सफर शुरू किया था 8 सेशन पहले। अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश में हम लगे हुए हैं, राइट। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इस बात का जवाब शायद अब तक तो काफी क्लियर है, कि हम अपना ऑथेंटिक सेल्फ, अपना रियल सेल्फ एक एहसान के दर्जे में जीने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आखिरत के दिन सिर्फ एक ही चीज हमारे काम आएगी, वो है हमारे आमाल और हमारा दिल, कल्बुन सलीम। कल्बुन सलीम के साथ हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होना है। उस दिन कोई मास्क नहीं है, उस दिन कोई कवर अप नहीं है। उस दिन हम अपने वर्ड्स और अपने दिल का हाल अलग अलग नहीं रख पाएंगे। ठीक है, सब कुछ जो है वो रहेगा, राइट, द रियलिटी विल बी जो है वो। तो इसीलिए हम अपनी पूरी जिंदगी जो है उस कल्बुन सलीम को प्रोटेक्ट करते हुए, उसकी हिफाजत करते हुए, अपने अंदर और अपने बाहर को एक रखते हुए जीने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हम सब सिस्टर्स, हम सब यहाँ पर जो है वर्क इन प्रोग्रेस है। अब देखिए, जब कंस्ट्रक्शन होता है कहीं पर, तो वहां पे वो लोग ये बहुत बड़ी साइन लगा देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो बिल्डिंग, जो इमारत खड़ी हो रही है, वो अब तैयार नहीं है। ठीक है, वो उस पे काम चल रहा है, वर्कर्स उस पे वर्क कर रहे हैं। इस वक्त वो जोन में जाना भी डेंजरस है, अनलेस आप एक कंस्ट्रक्शन फील्ड के कोई हो। हम सब अपनी लाइफ में वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, हम सब अपने ऊपर काम करते रहेंगे। ये जो खूबसूरत इमारत है ना, उसका सक्सेस हमें आखिरत में मिलेगा। हम अपना हम बहुत जल्दी सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि बस अब अब फलाना इंसान सक्सेसफुल हो गया, राइट। वो सारी दुनियावी सक्सेस है, वो सारी इस दुनिया की सक्सेस है, राइट। किसी का वर्ल्ड्स मोस्ट रिचेस्ट मैगजीन में आ जाना, टॉप 20 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल में आ जाना, ये सब दुनिया के सक्सेसेस है। लेकिन आखिरत का रियल सक्सेस जो है, वो इमारत की जो खूबसूरती है, वो हमें डे ऑफ जजमेंट पे पता चलेगी, राइट। तो इस पूरी जिंदगी में हम सब, आप, मैं, ऑल ऑफ अस, वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो परफेक्ट लोग जो है वो दुनिया में होते नहीं है, परफेक्शन जो है वो दुनिया में है नहीं। हम सब अलग अलग लेवल पे है। ठीक है, हम सब, हमारी सबकी बिल्डिंग्स जो है थोड़ी, किसी की अब शुरू हो रही है, किसी की थोड़ी 3-4 माले बन चुके हैं, किसी का बहुत बड़ा महल बनना है तो उसको और वक्त लग रहा है, राइट। सो बात कहने का मतलब यह है कि हम सब अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। वी आर ऑल वर्किंग टू अचीव सक्सेस इन द आखिरा। ओके, ओके। तो अब वो जो हैप्पी हार्ट इन अ हैप्पी होम का जो हम ड्रीम दुआ लेके निकले हैं, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लिसन। ठीक है, आज हम थोड़ी ना बहुत आज हम प्रैक्टिकल चीजों पे बात करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश ये है कि हम जब यहाँ से उठे तो हमारे साथ कोई प्रैक्टिकल टिप्स लेके जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले लिसन। अब देखिए, रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप अक्सर सुनेंगे, बच्चे कहते हैं अपने माँ बाप से कि आप तो हमारी सुनते ही नहीं,
या अक्सर माँ बाप से नहीं भी कहते, अपने फ्रेंड्स को कहते या किसी और को कि हमारे पेरेंट्स तो हमारी बात ही नहीं सुनते। ओके, हस्बैंड्स और वाइफ्स रिलेशनशिप में भी यही होता है कि बीवियों को लगता है कि मेरे मेरे हस्बैंड तो मेरी बात पे कभी गौर ही नहीं करते, वो मेरी बात ही नहीं सुनते। दूसरे रिश्ते जैसे फ्रेंड्स हो गए या सिस्टर्स, सिबलिंग्स, हर रिश्ते में ये बहुत आम कंप्लेन है लोगों के बीच कि आप हमें सुनते ही नहीं। एज ह्यूमन बीइंग्स हम सुने जाए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए, कि कोई हमारी बात को सुने, हमारी बातों पे तवज्जो दे और हमें समझे। राइट, रिमेंबर हमने अटैचमेंट स्टाइल्स पढ़ी थी, अटैचमेंट का तरीका पढ़ा था, और उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो आज हम थोड़ी लिसनिंग स्किल्स सीखेंगे। अब जो हम आगे जो इंफॉर्मेशन आएगी, दिस इज फ्रॉम बुक्स, दिस इज फ्रॉम लेक्चर्स, जो कॉरपोरेट लेवल, जैसे आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जो सिखाई जाती है लिसनिंग स्किल्स, राइट, प्रोफेसर्स को सिखाई जाती है, साइकोलॉजिस्ट्स को सिखाई जाती है। तो ये स्किल्स को मैंने कोशिश किया कि मैं इसे बहुत रेलेवेंट, हम सब के लिए इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि ये हम अपनी अपनी लाइव्स में अप्लाई करें। ठीक है, ये बातें जो है ये सारी प्रूवन है, प्रूवन इन साइकोलॉजी, प्रूवन इन साइंस, लेकिन हम इसे कोशिश करेंगे हम अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले लिसनिंग। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो सबसे पहले, लाइक ऑलवेज, हम शुरू करेंगे अपने आप से। ठीक है, दूसरों को सुनने से पहले हम अपने आप को सुनने पर गौर करेंगे। वॉट इज लिसनिंग टू योर सेल्फ? अपने आप को सुनना क्या होता है? अपने अंदर चल रहे इमोशंस की जो स्टॉर्म होती है ना, एक, हम अक्सर सुनते हैं कि लोग कहेंगे कि मतलब मेरे अंदर जो चल रहा है मैं बता भी नहीं सकती। राइट, ये क्या है? ये हम अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे इमोशंस जो है ना, वो हमारे लिए मैसेंजर्स है। मैसेंजर का क्या काम, क्या होता है? एक तरफ से मैसेज लेके दूसरी तरफ पहुंचाना। हमारे इमोशंस मैसेंजर का काम करते हैं। ठीक है, तो वो हमें कुछ बता रहे होते हैं। व्हेन आई से इमोशंस, हेल्प मी नेम अ फ्यू इमोशंस फॉर मी। कुछ इमोशंस का नाम दीजिए मुझे जो हम अक्सर फील करते हैं। एक्सीलेंट, एंगर, गुस्सा, वेरी नाइस, हैप्पीनेस, सैडनेस, जी बिल्कुल। जी, तो ये सारे इमोशंस जो है हमसे कुछ कह रहे हैं। डिप्रेशन, ओके, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी चैट्स पढ़ सकूं while आई एम प्रेजेंटिंग, लेकिन मुझे वो दोनों ऑप्शंस नहीं नजर आ रहे। गिव मी 5 seconds। ओके, जी, तो ये सारे जो इमोशंस हैं ये हमें कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जी, सिस्टर अमरीन ने कहा ब्लॉक्ड, विच इज नम्ब। उर्दू में कहे तो सुन कर देना ना, अपने आप को सुन कर देना। ये सारी चीजें जो हमारे अंदर होती है हमें कुछ बता रही होती है। सो हम सीखेंगे अपने आप को सुनना सबसे पहले, ट्राइंग टू लिसन टू योर ओन सेल्फ। अब देखिए, अगर हम इमोशंस को सुन कर देना, उसे उसे डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करें, जैसे शॉपिंग पे निकल जाना या अनफॉर्चुनेटली कुछ कोपिंग मैकेनिज्म्स जो होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा कोई चीज की तकलीफ है, कोई चीज का हर्ट और पेन है, हमें उस बारे में सोचना ही नहीं है, तो हम जो है दूसरी चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं जो हमें उस दर्द से डिस्ट्रैक्ट करें। और
कभी कभी ये जो कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, ये जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, ये हेल्दी नहीं होते, क्योंकि इमोशंस से भागकर इमोशंस कहीं नहीं चले जाएंगे, वो वहीं रहेंगे। ओके, उनसे अगर हम डिस्ट्रैक्ट करने की अपने आप को कोशिश करें, दे विल नॉट गो अवे। अगर वो इमोशंस प्रोसेस नहीं किए गए तो वो अनहेल्दी बन जाएंगे। ठीक है, बहुत से एडिक्शंस जो है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, गेमिंग एडिक्शंस, बहुत ज्यादा सुबह से रात तक सिर्फ गेम्स खेलना, सोशल मीडिया एडिक्शन। आप नोटिस करें कि हम में से कई लोग जो है फेसबुक पे कुछ नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने फिंगर को स्टॉप नहीं कर सकते फ्रॉम स्क्रोलिंग। ऊपर जा रहे कुछ भी नहीं कर रहे, बट वो क्यों? क्योंकि हम कहीं और तवज्जो नहीं देना चाहते। कोई और चीज है जो बहुत ज्यादा या तो पेनफुल है या हमें एंगर दिला रही है, वट एवर वी आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो कोपिंग मैकेनिज्म्स है अनहेल्दी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ सिस्टर्स कहती है कि मैं ऐसी चीजें खरीदती हूँ जिनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, पर आई डोंट नो मैं क्यों खरीदती हूँ। क्योंकि वो टेम्परेरीली आपको डिस्ट्रैक्ट करता है ना। टेम्परेरीली आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोच रहे, आपको क्या फील हो रहा है आप उसके बारे में नहीं सोच रहे, और आपको थोड़ी मिनट्स की या थोड़ी घंटों की खुशी मिल रही है। कुछ सिस्टर्स जो है, हम में से कोई लोग खाना बनाने से कोप करते हैं। कुछ सिस्टर्स खाना खाकर अपने आप को सेटिस्फाई करती है। देखिए, खाना बनाना और अच्छा खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो सारी एक्शंस कोई और चीज को दबाने के लिए हो रही है, दैट्स द प्रॉब्लम। शॉपिंग करना, अपनी पसंद की चीजें खरीदना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसलिए शॉपिंग कर रही हूँ ताकि मुझे घर जाके घर पे जो हो रहा है वो फेस नहीं करना है, और उससे मुझे जो फील होगा वो फेस नहीं करना है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। बिकॉज सिस्टर्स, हम उन इमोशंस को टेम्परेरीली तो दबा सकते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड साइंस शोज कि इमोशंस जो है वो फिजिकल फॉर्म लेने लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो वो जो इमोशन है, जैसे बहुत ज्यादा सैडनेस, उसको दबा के रखना एक वक्त आता है जब वो एक फिजिकल फॉर्म ले लेता है। अब उसे मेडिकेशन की जरूरत है टू गेट रिड ऑफ। ओके, अब उसने एक बीमारी, एक तरीके से एक डिजीज का फॉर्म ले लिया है हमारी बॉडी के अंदर। रिसर्च ऑल्सो सेज कि बहुत सारे जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसके रूट में है एक अनसेटिस्फाइड इमोशनल स्टेट। ठीक है, एक ऐसा इमोशनल स्टेट जिस पे बिल्कुल हमने गौर नहीं की, अब वो जाके एक बड़ी बीमारी का नाम ले रहा है। इन दैट इज वाई हमें अपने इमोशंस के साथ डील करना आना चाहिए, एंड वी शुड लर्न टू एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब रिकग्नाइज करे कि मुझे क्या फील हो रहा है। ओके, इंशाल्लाह अगली स्लाइड में प्रैक्टिकल टिप्स रहेगी। तो हमारा गोल क्या है अपने इमोशंस के साथ? नो मैटर वो कितने डिफिकल्ट इमोशंस हैं, उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना। ओके, कोई जजमेंट नहीं। मैं अक्सर कहती हूँ कि नो जजमेंट, नो जजमेंट, इसका क्या मतलब है? जजमेंट तब आता है जब हम कोई चीज को गुड या बैड, सही या गलत, अच्छी या बुरी के दो टेबल्स में डाल देते हैं। ठीक है, हम अपनी हर बात को ये दो टेबल्स के नीचे डालने पे नहीं वर्क करेंगे। हम बस उसे एक्सेप्ट करेंगे जो वो है। ओके, इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव मतलब, मुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो मैं फौरन, ओ मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कितनी बुरी हूँ, गुस्सा तो शैतान की तरफ से, मैं ये सब नहीं करूंगी अपने साथ। ओके, दिस इज कॉल्ड जजिंग योर सेल्फ। तो क्योंकि इससे क्या होगा, वो गुस्सा तो वहीं का वहीं रहेगा, अब इसमें एक और इमोशन आ गया है, शेम, कि मैं कितनी बुरी हूं। मुझे गुस्सा आ रहा है, वो तो नंबर वन इमोशन था, अब मैंने उसको जज करके एक और इमोशन डाल दिया कि मैं तो कितनी, आई शुड बी अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मैं तो कितनी बुरी हूं। राइट? हाउ अबाउट हम उस गुस्से को उसी तरह देखें जो वो है, कि वो गुस्सा है, और अब उसके रूट में जाए। वाई एम आई एंग्री? मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या कुछ
कुछ ऐसी बात हुई है जिससे मेरी बाउंड्रीज हर्ट हुई है, जिससे मैं अपना बेस्ट सेल्फ बनने से रुक रही हूँ? क्या कुछ ऐसी, हैव आई बीन रॉन्ग्ड? क्या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है? ये सारी क्वेश्चंस पूछते हुए हम उसके डेप्थ तक जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले नो जजमेंट। ओके, इज दिस स्लाइड क्लियर टू एवरीवन? ओके, अच्छा। तो अब ये जो इमेज है, ये बहुत ही खूबसूरत, एक तरीके से सारी फीलिंग्स को ना एक फ्लायर में उन्होंने डाल दिया है। थोड़ा इस पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इफ फीलिंग्स कुड टॉक, अगर हमारी फीलिंग्स बात कर सकती तो वो क्या कह रही होती? ठीक है। नंबर वन, सैडनेस। सैडनेस माइट बी टेलिंग मी कि मुझे रोने की जरूरत है। ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टर्स। देखिए, अगर आपके बच्चे हैं ना, आपकी डॉटर्स, आपके सन्स, और अगर आप कोई चीज को लेके सैड है, तो आप प्लीज उनके साथ बैठकर रोएं। इससे आप वीक नहीं नजर आते। इससे आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि सैड होने पर रोना कोई बुरी बात नहीं है। ओके। एंड दे हैव डन रिसर्चेस, साइंस प्रूव करता है कि रोने से जो है ना, हमारा दिल जो है वो हील होता है। ओके, फिजिकल चेंजेस आते हैं हमारे सिस्टम में जब हमारे आंसू अपनी आईज से निकल के बहते हैं। सो सुभान अल्लाह, आई मीन, जस्ट लुक एट दिस। सैड होने पर रोना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैन होते हुए, ही यूज्ड टू क्राई। वो रोते थे इस तरीके से कि उनकी उनकी बियर्ड भीग जाती थी। तो रोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप सैड हो, आप अपने प्यारों के साथ बैठे और आप रोए, अच्छे से रोए। राइट? सो इफ यू आर फीलिंग सैड, मे बी यू नीड टू क्राई। अगर आप लोनली है, मे बी यू नीड टू कनेक्ट विद समवन। कोई फ्रेंड को कॉल करे, कोई अपने को कॉल करे। उस लोनलीनेस से आपको क्या मैसेज मिल रहा है, आप उस पर वर्क करें। ठीक है। अगर आपको शेम फील हो रही है, जैसे कि मैं कितनी बुरी हूं, मैं तो नाशुक्री हूं, मैं तो ये भी बुरा करती हूँ, अगर आप ये सारी फीलिंग्स से गुजर रहे हैं, मे बी इट्स टाइम आप अपने आप को थोड़ा जेंटली डील करें। ओके, आप अपने आप के साथ कंपैशनेट हो। अगली फीलिंग, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट क्या है? जब हम किसी से बहुत लंबे वक्त तक नाराज होते हैं। और ये जो फीलिंग है ना, रिसेंटमेंट की, जो है एक तरीके से, मुझे इसका उर्दू वर्ड नहीं पता, अगर आप लोग प्लीज हेल्प कर दें। ये जो फीलिंग है ना, ये एक रात में या एक दिन में नहीं बनती। ये फीलिंग जो है, ये सालों की रिलेशनशिप की खराबी के बाद, क्योंकि अब जैसे हमारे पास 10-15 साल का एविडेंस है कि क्यों हम इस इंसान से या ये इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है ना। तो रिसेंटमेंट जो है, ये बहुत लंबा पीरियड के बाद किसी से नाराज होने से जो फीलिंग बनती है। अब रिसेंटमेंट जो है ना, इसके बारे में कहते हैं कि ये ऐसा पॉइजन है, एक ऐसा जहर है जो आप पीते हैं। ओके। ये फीलिंग जो है वो ऐसा जहर है जो आप धीरे धीरे पीते हैं, होपिंग कि सामने वाला मर जाए। इट्स अ जोक, लेकिन बेसिकली ये इतना अननेसेसरी है। आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर किसी की तरफ इतने लंबे वक्त तक नाराजगी रहना, वो आपको हार्म करता है। वो आपको हार्म करता है। तो मे बी ये फीलिंग जो है, आपको ये मैसेज दे रही है कि यू नीड टू फॉरगिव। यू नीड टू फॉरगिव। फॉरगिव कैसे करना है, ये भी इंशाल्लाह आगे की स्लाइड पर आएगा। ओके। देन एंगर, फॉर एग्जाम्पल, एंगर, अगर आप किसी बात से बहुत ज्यादा नाराज और गुस्सा है, मे बी वो आपको मैसेज दे रहा है कि शायद आपकी कोई हदें तोड़ी गई है। राइट? शायद किसी ने आपकी बाउंड्रीज, जो हमने सीखी थी ना, आपके गार्डन और आपकी बाउंड्रीज को किसी ने ब्रेक किया है। सो मे बी आपको वापस जाके अपनी बाउंड्रीज फिक्स करनी है। राइट? एंग्जाइटी, एंग्जाइटी स्पेशली ये दौर जब इतना बीमारी और ये सब की प्रॉब्लम्स है, तो हम सबको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील होती है। हमको बहुत वरी फील होती है हमारे लव्ड वंस के लिए।
तो अब हम उस फीलिंग को क्या करें? मे बी इट्स जस्ट टेलिंग अस टू ब्रीथ। आप उस मोमेंट में अपने आसपास देखें कि इस वक्त सब ठीक है, एंड टेक डीप ब्रीथ्स, टेक अच्छी लंबी सांसें लीजिए। एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस तो जैसे है ना, हम सबके लिए बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। हम सबको स्ट्रेस है। हम अपने बच्चों के बारे में स्ट्रेसफुल है, हम अपने पेरेंट्स के बारे में स्ट्रेसफुल है, जो हमारे मेन है वो अपने काम को लेके स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस हर जगह है। ये इमोशन और ये फीलिंग हमें क्या बोल रही है? मे बी इट्स टेलिंग अस टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम, कि हम सिर्फ अगली सही चीज करें और बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में छोड़ दे। राइट? ये दिस इज व्हाट आवर दीन टीचेस अस। एम आई राइट? ये सारी जो सीख है, ये कोई साइकोलॉजी बुक से आना जरूरी नहीं थी। दिस इज व्हाट दीन टीचेस अस, कि आप टाई योर कैमल एंड तवक्कुल अल्लाह। राइट? आप बस अपना अगला कदम उठाएं जो सही है। ओके, तो वो चीजों को लेके जो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, पहले तो हम उस फीलिंग को नाम दें कि यस आई एम स्ट्रेस्ड, और इसमें कोई जजमेंट नहीं। ओके, और मैं अगला सही स्टेप लूंगी। ओके, ऑलराइट, बिस्मिल्लाह, मूविंग ऑन। ओके, तो जब हम ये सारे इमोशंस की बात कर रहे थे कि हम अपने इमोशंस को सुनेंगे, वो क्या मैसेज दे रहे हैं उसको समझ के वी विल एक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारे जो इमोशंस है ना, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब हमारे हैं, हम इनके नहीं हैं। ओके, हैव योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहें, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से कि मैं बहुत खुश हूं अपनी लाइफ को लेके, और मैं इस वक्त नाराज हूं फलाना इंसान से। ठीक है, तो इससे मैंने क्या किया है? मैं अपने दोनों इमोशंस के कंट्रोल में खुद आ गई हूँ। राइट? आई एम नॉट, मेरी जो नाराजगी है किसी की तरफ, वो मेरी पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं करती। ठीक है, मैं एक बहुत ही शुक्रगुजार बंदी हो सकती हूँ, मैं अल्लाह से बहुत ग्रेटफुल हूँ फॉर द लाइफ आई हैव, और मैं कुछ बातों को लेके नाराज भी हो सकती हूँ। तो अब ये जो दोनों इमोशंस है, वो मेरे नीचे है, मैं उनके नीचे नहीं। राइट? सो डोंट डोंट लेट योर इमोशंस ओवर पावर यू सिस्टर्स। आप अपने इमोशंस के, अपने स्ट्रेस के, अपनी एंजाइटी के, अपने एंगर के, हर चीज के कंट्रोल में आप रहें, उनको अपने कंट्रोल में नहीं आने दें। ओके okay? और ये सब कैसे होगा? सबसे पहले तो उन्हें नेम करके। एम आई राइट? नेम देम, एक्नॉलेज कि आपको क्या फील हो रहा है, बिना किसी जजमेंट के, और फिर वो फीलिंग आपसे क्या कह रही है उस बात को समझने की कोशिश करें। ओके, अब हम मूव ऑन करेंगे लिसनिंग टू अदर्स। ठीक है, तो अब हमने पहले अपने आप के साथ क्या करना है, अपने आप को कैसे सुनना है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया। नाउ वी विल मूव ऑन टू लिसनिंग टू अदर्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हियरिंग और लिसनिंग का फर्क। हियरिंग क्या है? सिर्फ ऐसे सुनना जो हम अपने कान से सुनते हैं। राइट? तो अब रास्ते पे चल रहे हैं, साइड से हॉर्न की आवाज आ रही है, ऊपर से प्लेन जा रहा है, उस तरफ कोई चिल्ला रहा है, कोई झगड़ रहा है, ये सारी आवाजें हमारे कानों से हमारे ब्रेन में जा रही है। दिस इज कॉल्ड हियरिंग। हम बात कर रहे हैं लिसनिंग की, जिसमें हम सिर्फ अपने कान से नहीं सुनते, हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। ओके, हम कभी अगर किसी का हाथ पकड़ के सुन रहे, तो हमारी जो टच की सेंसेस है ना, हम उस सामने वाले को टच करके, उनको फील करके उनकी बात सुन रहे। राइट? तो हम जब लिसन कर रहे हैं ना किसी को, तो हमारे कानों से ज्यादा चीजें उनको सुन रही है। ओके, तो व्हेन वी आर लिसनिंग, जब कोई बोले ना कि आप मेरी बात सुने, तो ये जो आने वाले कुछ
प्रैक्टिकल स्टेप्स है, इसे माइंड में रखते हुए हम एक दूसरे को सुनेंगे इंशाल्लाह। ओके, सबसे पहले जब आप किसी को सुन रहे हैं तो आप सिर्फ सुने जब तक आपसे कोई एडवाइस मांगी नहीं जाए। ओके, हम बहुत क्विक होते हैं, कोई किसी ने आके कुछ कहा नहीं कि हमारे पास तो एडवाइजेस का मतलब एक बॉक्स ही है जो हम हैंड आउट कर देते हैं, है ना। इसको सुनना नहीं कहते, इसे अपनी बात बताना होता है। ठीक है, तो आप जब कोई आपसे अपना कुछ शेयर कर रहा हो तो आप तब तक सुने जब तक उसने आपसे अपनी एडवाइस ना मांगी हो। ओके, दिस इज नंबर वन, कि सामने वाला फील करे कि हाँ मुझे सुना गया। ओके, सामने वाला ये फील करे कि सामने वाले ने मुझे सुना। तो आप समझे कि एक हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, मैं अलग अलग रिलेशनशिप्स में कोशिश करूंगी एग्जाम्पल दूं। तो एक हस्बैंड और वाइफ है, वाइफ कहती है कि माय मेरा दिन बहुत हार्ड था, बच्चों ने सताया या वगैरह, वो अपने हस्बैंड से अपनी दिन के बारे में शेयर कर रही है। तो हस्बैंड क्विकली कोई सोल्यूशन दे देंगे, आप एक काम करें, आप कल सुबह 1 घंटा जल्दी उठ जाए तो आपके सारे काम वक्त से हो जाएंगे, एंड कॉन्वर्जेशन खत्म। ठीक है, लेकिन वो वाइफ जो है उस वक्त सोल्यूशन नहीं मांग रही थी, वो सिर्फ चाहती थी कि उनके हस्बैंड उनके दिन की डिफिकल्टीज को सुने, है ना। अदर वे राउंड, एक हस्बैंड घर आते हैं, वो अपनी वाइफ से जो है अपने दिन भर की प्रॉब्लम्स जो उन्होंने वर्क प्लेस पे फेस करी ना, कि ही हैड अ टफ डे, वो आके अपने मुश्किल दिन अपनी वाइफ से शेयर करते हैं। तो बीवी आधा आधा ध्यान बच्चों में लगाए हुए है, आधा ध्यान घर के कामों में, और उसके बाद जो शायद नहीं बचा ध्यान उससे वो अपने हस्बैंड की बात सुन रही है और कहती है आप जॉब क्यों नहीं छोड़ देते, दूसरा जॉब कर लीजिए अगर इसमें इतनी प्रॉब्लम्स है तो। लेकिन सिस्टर्स, वो हस्बैंड जो है वो सोल्यूशन नहीं मांग रहा, वो सिर्फ चाहता है कि कोई उसे सुने, राइट। सो तब तक अपनी एडवाइस ना दे सामने वाले को जब तक वो नहीं मांगे आपसे। ठीक है, आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि अच्छा आपको ये सिचुएशन में कैसा फील हुआ, हाउ डिड यू फील जब ये हो रहा था, ओपन क्वेश्चंस। जो जो आपसे स्पीकर है, जो वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, तो आप उससे ओपन सवाल पूछे, और कुछ वक्त के बाद आप रिफ्लेक्ट करें उनको, जैसे कि आपने जो अब तक, जैसे आपने 5 मिनट या 10 मिनट जो उनसे सुना, आप उसे समराइज करके उन पर उन तक वापस पहुंचाए, और आप ये पूछ सकते हैं कि क्या मैंने सही सुना या क्या मैंने सही समझा। रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्ट। और अगर वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट, ये मेरा कहने का मतलब नहीं था, तो आप उनसे कहे ठीक है, तो आप मुझे प्लीज क्लियर कर दे कि आप क्या बोल रहे थे। ठीक है, तो दीज आर ऑल लिसनिंग स्किल्स। अब लाइक आई सेड, हम कोई भी चीज को अच्छा या बुरा की कैटेगरी में नहीं डालेंगे ना, कि व्हाट इज अ गुड लिसनर, व्हाट इज अ बैड लिसनर, नहीं। गुड बैड राइट रॉन्ग ये सारे वर्ड्स हमको थोड़ी देर के लिए हटा देने हैं। हम देखेंगे इफेक्टिव एंड नॉन इफेक्टिव, जैसे कि फायदेमंद लिसनिंग क्या है, ऐसी लिसनिंग जो वाकई में उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करे, और नॉट इफेक्टिव, ठीक है, गैर फायदेमंद, या जो मतलब जो हमारा मकसद नहीं अचीव करने की हेल्प करे हमें। ठीक है, तो फायदेमंद एंड गैर फायदेमंद या नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव लिसनिंग के पॉइंट्स देखते हैं एंड कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले स्पीकर की तरफ देख के बैठना, दिस इज फ्रॉम द सुन्ना, राइट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी बात करने आते थे, वो उनकी तरफ अपना पूरा जो बॉडी है, अपना फेस से लेके अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है, उन्हें अटेंशन मोड में डाल देते थे, राइट। ही वुड लुक एट द स्पीकर, तो फेसिंग द स्पीकर। ये नंबर वन है सिस्टर्स, किसी को ये फील होना कि हाँ ये मेरी बात तवज्जो से सुन रही है या सुन रहा है। इसके ऑपोजिट में है डिस्ट्रैक्टेड, कि कोई आपसे बात कर रहा है तो आप फोन ऑन कर दे, कभी आप अपने बैग में कुछ ढूंढने लग जाए, कभी आप विंडो के बाहर देख ले, या अगर कोई आपसे कॉल पे बात कर रहा है तो आप उससे बात करते हुए सामने वालों से भी बात करना शुरू कर दे। ये सारी डिस्ट्रैक्शन जो है ना सिस्टर्स, इससे ऐसा लगता है कि शायद सामने वाला हमें नहीं सुन रहा। ओके, नंबर टू,
आप सामने वाले को, जो स्पीकर है, आप उसे अपनी बात पूरी करने का मौका दें, अलाउ देम टू कंप्लीट। तो अगर आपको बीच में समझे कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई, आप किसी से बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई, तो आप एक्सक्यूज कर लें, ओके, कि मैं बस ये कॉल अटेंड करके प्लीज आपकी बाकी बात सुनूंगी। नॉट इफेक्टिव में आ गया कि आप इंटरप्ट करते रहे, है ना, आप बीच बीच में उनको, उनका जो बात करने का फ्लो है उसको तोड़े। नंबर 3, बिल्कुल नॉन जजमेंटल रहना है। सामने वाला जो अपनी बात कर रहा है, आप उसको बिल्कुल भी ये ना फील हो कि हाँ आप तो कितने बुरे हैं, आप तो कितनी बुरी बात करें, नो। आपके रिएक्शंस जो है वो ऐसे होने चाहिए कि यू आर ओनली लिसनिंग। अब देखिए, हम हमारे पास तो मीजान अल्लाह ने नहीं दिया है ना किसी को जज करने का, लेकिन कभी कभार क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे हो जाती है ये गलतियां, राइट। हम किसी को अपने रिएक्शन से फील करा देते हैं कि हमने उन्हें अच्छा या बुरा का रोल दे दिया है। तो ट्राई कि आप बिल्कुल नॉन जजमेंटल रहें। नॉट इफेक्टिव विल बी टू रिएक्ट। अगर किसी ने कहा कि मुझे इस बात पे इतना गुस्सा आ गया कि उस मेरे साथ ये हुआ, आप फौरन बीच में रिएक्ट करो, अरे ये क्या, गुस्सा तो शैतान की तरफ से। दिस इज नॉट इफेक्टिव। ये बिल्कुल सामने वाले तक हदीस का जो मकसद है वो नहीं पहुंचाएगा। ओके, इस ऐसा नहीं है कि आपने ये चीज जो उनको बताई, अब ये कॉन्वर्जेशन के बाद वो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो गुस्सा होंगे, और अब उनके पास कोई सेफ प्लेस भी नहीं जहां वो अपनी वो बात जाहिर कर पाए। ठीक है। लास्ट पॉइंट, जब आप किसी की बातें सुनो तो आप उसको समराइज करके, मतलब एक अगर 10 मिनट की बात थी तो उसको 1 मिनट की बात में एक छोटा उसको समराइज करके सामने वाले को रिफ्लेक्ट करें, वापस बताएं कि आप ये कह रही थी, क्या मैंने सही समझा है आपको। दिस इज गोइंग टू बी इफेक्टिव लिसनिंग। मतलब अगर हम ऐसे कॉन्वर्जेशंस करने लग जाए अपने बीच, तो हमारी रिलेशनशिप्स विल गो स्काई रॉकेटिंग, मतलब वो 100% के बहुत करीब आ जाएंगी। अगर हर कोई हमारे होम्स में एक दूसरे से लिसन्ड फील करता रहे। ओके, इसका ऑपोजिट क्या है कि किसी ने अपनी बात शेयर करी, हमने उस पे मतलब बिल्कुल कोई कुछ नहीं कहते हुए वी मूव्ड ऑन। किसी ने अपना तकलीफ शेयर की, हम कहे अच्छा चलो अभी खाने में क्या है। दिस इज कॉल्ड इग्नोरिंग एंड मूविंग ऑन। तो आपने बिल्कुल सामने वाले की बात को बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। एंड नॉट इफेक्टिव लिसनिंग, सिस्टर्स, नॉट इफेक्टिव लिसनिंग अक्सर बार रूट होता है रिलेशनशिप्स के ब्रेक होने का। जब दो लोग की रिलेशनशिप की बात ब्रेकअप तक चली जाती है, जो है डिवोर्स, राइट। तो जब बिठाया जाता है और बात की जाती है, तो अक्सर उसके पीछे होता है कि सामने वाले ने तो कभी मुझे सुना ही नहीं। ओके, सो इसीलिए हम प्रिवेंशन पे काम करेंगे, है ना। हम जो है पहले ही अपने रिश्तों में ये चीजों को अप्लाई करेंगे ताकि चीजें उतनी एक्सट्रीम पर ना जाए। ओके, मूविंग ऑन इंशाअल्लाह क्विकली। अच्छा, तो ये वाली स्लाइड जो है, इस पे थोड़ा वक्त लेंगे। देखिए, हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं और अक्सर जब कोई अपनी डिफिकल्टीज हमसे शेयर कर रहा है, अपनी पेनफुल या हर्ट, अपना हर्ट बता रहा है, हम, और स्पेशली अगर वो कोई अपना है, तो हम चाहते हैं कि हमारे अपने खुश रहे, है ना। हम सब चाहते हैं कि, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे जो भी मेरे प्यारे हैं सब हमेशा खुश रहे। लेकिन इस दुनिया की सच्चाई ये है कि हमेशा खुश नहीं रहा जा सकता। इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, पेन, हर्ट, सैडनेस, ये सारी फीलिंग से हमें गुजरना है। ओके, हमेशा की खुशी जो है वो जन्नत में है। एम आई राइट? हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत तकलीफ और बहुत सैडनेस का, ही फेस्ड सो मच इन हिज लाइफ। तो हम सबको भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी, हम उसकी दुआ नहीं कर रहे, हम उसका वेट नहीं कर रहे, लेकिन एक रियल लाइफ जो होती है उसमें अप्स एंड डाउन्स आने हैं। हमारा रोल है कि हम उनसे डील करना सीखें, ना कि उनसे भागे। ठीक है। तो ये जो हम अक्सर कहते हैं ना कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव,
मैं थोड़ा सा उसमें एडिशन करूंगी, बी पॉजिटिव एंड रियल। ओके, तो बीइंग पॉजिटिव का ये मतलब नहीं कि हम अपने रियल फीलिंग्स को इग्नोर करें, कि मुझे तो तकलीफ है लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने आंसू छुपा के मैं खुश रहूंगी। नो, इससे हमने अपनी हेल्प नहीं की है। और अगर हम इस तरीके की चीजें लोगों को बोलते तो हमने उनकी भी हेल्प नहीं की है। तो पॉजिटिव होने का अनहेल्दी और हेल्दी तरीका, उस पे थोड़ा हम गौर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो अनहेल्दी स्टेटमेंट्स, अनहेल्दी बातें क्या है, जैसे कि ये, हमेशा इतना नेगेटिव होने की क्या जरूरत है, हमेशा खुश रहना चाहिए, दूसरों की जिंदगी में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स है, आपकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और लोगों को उनकी फ्लॉज याद दिलाना, मतलब उनकी कमियां याद दिलाना, कि अरे आप तो ऐसे ही हो, आप तो गुस्से वाले हो, या आप तो, ये सारे जो है ना अनहेल्दी तरीके हैं लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने के। ओके, या लोगों को, किसी को ये बोल के कि हमेशा खुश रहना चाहिए, कोई खुश नहीं रह पाया है। ओके, इससे क्या होता है कि एक तो वो इंसान सैड है, अब वो बुरा भी फील कर रहा है कि अरे मैं सैड हूं, वो गलत है क्योंकि मुझे तो खुश रहना था, है ना। तो ये एक अनहेल्दी तरीका है। इसका ऑपोजिट है हेल्दी तरीका, राइट। हेल्दी क्या है, कि अगर कोई अपने हर्ट को आपके सामने रखे तो आप उससे कहें कि बुरा फील होने में कोई एतराज नहीं, यू यू आर लव्ड इवन इफ यू आर सैड, है ना। ये स्पेशली हम अपने बच्चों के साथ, देखिए बच्चे बहुत घूम के आते हैं, सपोज आपने अपना पूरा दिन बच्चों के साथ उनको लेके गए एंड आप पूरा डे उनके लिए गुजारे हैं, वो घर आते हैं और कोई एक सिली सी चीज पर रो रहे होते हैं कि मतलब सब कुछ हो गया और वो लास्ट में कुछ तो भी एक बात रह गई और अब वो रो रहे हैं या नाराज है। तो आप उन्हें फील बैड नहीं कराए कि अरे मैंने तो पूरा दिन आपको दिया है एंड सुबह से रात तक आप ही के हिसाब से सब कुछ हुआ था, एंड लुक एट यू, आप कितने नाशुक्रे हैं या वट एवर नहीं, ये हेल्दी तरीका नहीं। ये बोल के ना हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश हो और उनको जो नेमतें मिले, जो ब्लेसिंग्स मिले, उसको लेके वो अप्रिशिएट करना सीखे, नो डाउट्स अबाउट दैट। लेकिन उनको ये बोलना कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप नाराज हो, उससे वो खुश नहीं फील करेंगे, उससे वो और बुरा फील करेंगे, राइट। सो यू कैन जस्ट बी देयर, आप बोले कि बुरा फील होना, उसमें कोई एतराज नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आपको वो एक लास्ट की चीज जो है वो नहीं मिलने पे आप सैड हो, इट्स ओके, मैं हूं आपके साथ, एज यू गो थ्रू दैट फीलिंग। आप देखिए कुछ घंटों में वो खुद ही आ जाएंगे वापस, और वो खुद ही दे विल स्टार्ट टेलिंग यू कि अरे लेकिन वो हुआ, बहुत अच्छा लगा और वो मजा आया। वो उनको आप उसी वक्त में अगर ऑटोमेटिकली खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो थोड़ी देर बाद खुद ही उस फीलिंग पे वर्क करके आ जाएंगे। आपका काम, हमारा काम सिर्फ उनका उस फीलिंग में साथ देना है। यू नो आप ये भी कह सकते कि हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता अगर ये मेरे साथ होता। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, हम लोग 3-4 डेज के लिए बाहर गए थे फॉर अ लिटिल वेकेशन। तो 2 दिन, आई थिंक 2 दिन के लिए, और बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और फिर जब हम वापस आए तो मेरे बच्चे जो है दे वर अपसेट, जैसे कि उनको और दे वांटेड टू स्टे लॉन्गर, लेकिन ऑफ कोर्स आपको 2 ही दिन की छुट्टियां होती है, फिर आपको वापस अपनी लाइफ में आना होता है। तो वो लोग अगले दिन बहुत सैड थे। ओके, तो अब पार्ट ऑफ मी वांटेड टू करेक्ट इट, कि मुझे ये भी कहना था कि नहीं, हम लोग 2 दिन इतना अच्छा टाइम स्पेंड करके आए, व्हाई आर यू सैड टुडे। लेकिन सच तो ये था कि मैं खुद भी सैड थी, क्योंकि अगर मैं सही में देखूं तो मुझे भी और दिन हॉलीडेज पे रहने, हम सबको हॉलीडेज लंबी हो, वो किसको पसंद नहीं, है ना। तो बच्चे जो है वो जाहिर कर लेते हैं, बच्चे जो है ये अपने वर्ड्स को और अपने अंदर और अपने बाहर को सेम रखते हैं। तो वो बता रहे कि वो नाराज है, तो हमारा काम है सिर्फ उस नाराजगी में उनका साथ देना, है ना। तो उनको कहना कि अगर आपको इस बारे में बात करना हो तो आई एम हियर, मैं सुन रही हूँ। और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स याद दिलाना, जैसे आप अपनी जर्नी को फेस करने के लिए स्ट्रांग है और आप एक केपेबल इंसान है, और उनको अपने उनके अंदर की अच्छाइयां याद दिलाना। ये सारे तरीके हैं हेल्दी
पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने। ओके, दीज आर ऑल वेज कि आप लोगों को पॉजिटिव फील कराएं, लेकिन एक हेल्दी तरीके से। पॉजिटिव फील करने के लिए हम अपनी रियल इमोशंस को दबा दें, ये जरूरी नहीं है। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज एवरीबडी विथ मी? लेट्स सी द चैट्स। ओके, ओके, लेट्स मूव ऑन इंशाल्लाह। अब लिसनिंग की हो गई बात हमारी, अब अगला स्टेप होता है स्पीकिंग, है ना? तो अब हमने ये सीखा कि हम कैसे एक दूसरे को सुने। अब बात करते हैं कैसे एक दूसरे से बात करें। ओके, स्टार्टिंग विथ काइंड स्पीकिंग टू आवर सेल्फ। हम अपने आप से कैसे बात करें, तो ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है, काइंडनेस एंड लव। ठीक है, आप अपने आप को एक अच्छा, अल्लाह की एक खूबसूरत मखलूक समझते हुए अपने आप से बात करें, बिना कोई शेम के। ओके, शेम क्या है? देखिए, हम सब गलतियां करते हैं, राइट? गलतियां, कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज सेड दैट इंसान वीक क्रिएट किया हुआ है, तो गलतियां होंगी, इसीलिए तौबा है ना? गलती करने के बाद रिपेंट करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी मांगना, लोगों से माफी मांगना। तो ये गलती और डूइंग रॉन्ग एंड कमिंग बैक फ्रॉम इट, ये ठीक है। शेम क्या है? कि मैं ही रॉन्ग हूं। ओके, ये शेम है, मैं बुरी हूं। गलतियां करना इज फीलिंग गिल्टी अबाउट समथिंग, इज मुझसे गलती हुई। और शेम करना अपने आप को इसकी मैं ही गलत हूं। ओके, तो शेम नहीं करना है। अपनी गलतियों को मानना बहुत अच्छी बात है, उनसे वापस आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को एक बुरा इंसान समझते हुए जीना, एक कमजोर इंसान समझते हुए जीना, दिस इज नॉट हेल्पफुल। ठीक है, ये हेल्पफुल नहीं है। तो हम अपने आप से प्यार से बात करेंगे, बिना कोई शेम के। और जैसे मैंने फॉरगिवनेस की बात की थी, अब मैंने फॉरगिवनेस टू अदर्स है, अपने आप के नीचे क्यों डाला है? बिकॉज जब हम किसी को फॉरगिव नहीं करते ना, स्पेशली जब वो कोई ऐसा इंसान है जो हमारे आसपास होता है, हम उनसे किसी बात को लेके नाराज है, अब उस नाराजगी को हमने अपने अंदर जगह दी हुई है। ओके, आप समझे कि एक ऐसा कांटा है, वो फ्लावर्स में जो थॉर्न होते हैं, आप समझे कि वो थॉर्न आपके हाथ में लग गया। ओके, थोड़ा सा आप इमेजिन करें मेरे साथ। तो ये जो थॉर्न है वो आपके हाथ में लग गया है, उससे हो गई है एक जख्म। ओके, तो ये जो कांटा है, ये वो इंसान की की हुई हर्टफुल चीज है। ओके, वो जो जो भी हर्ट या पेन उस इंसान की वजह से आपको हुआ, ये वो कांटा है। उससे जो वो जख्म हो गई है, दिस इज आपकी फीलिंग्स, है ना? जो आपको उससे फील हुआ, ये वो जख्म है। अगर आप कहेंगे कि मैं वो कांटा निकालना ही नहीं चाहती, मैं उसको वहीं रखूंगी, राइट? तो वो जख्म कभी हील नहीं होगी। हमारा काम सिर्फ इतना है, फॉरगिवनेस के वक्त हमारा काम है कि हम उस कांटे को निकाल दें और साइड में रख दें। ओके, लेकिन वो कांटा निकलते साथ वो जख्म तो नहीं भर जाएगा। एम आई राइट? जख्म भरने वक्त लगेगा, उस जख्म को भरने के लिए उसको केयर लगेगी। वो केयर क्या है? हमारी बाउंड्रीज। किसी को माफ करने का ये मतलब नहीं कि अब हमने वो कांटा निकाल के फिर दे दिया कि थोड़ी देर बाद आप एक बड़ा कांटा लेके भोगते, नहीं, है ना? एक मोमिन जो है वो एक ही जगह से बार बार नहीं हर्ट होता। एम आई राइट? तो कांटा निकाल के रखना इज द फॉरगिवनेस, कि आपने सामने वाले को माफ कर दिया, लेकिन अब उस जख्म को प्रोटेक्ट करना, उसका केयर करना आपकी जिम्मेदारी है ना? तो वो बाउंड्रीज, वो हदें जिससे आप फिर दोबारा उसी तरीके से हर्ट ना हो, ये आपको खड़ी करनी है। और इस पे हमने बाउंड्रीज पे अल्हम्दुलिल्लाह बात की है और आगे भी करेंगे। लेकिन फॉरगिवनेस, माफ करने का ये मतलब नहीं कि आप फिर दौड़े चले जाए कि मैं आई एम बैक, आप मुझे फिर हर्ट करें। ओके, फॉरगिवनेस आपके लिए है। फॉरगिवनेस हमारे हमारे खुद के लिए है, कि हम लोगों के दिए हुए कांटों को निकाल के साइड में रख दे, ताकि हमारे जख्म जो है वो भरते जाए। ओके,
Yeah. So this is how we speak to ourselves, coming to speaking to others. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों पे इंशाल्लाह बात करेंगे. तो आप इमेजिन करें कि आपको एक बात किसी और से करनी है. आपको कोई भी रिलेशनशिप सोच लें, आप अपने बच्चों से कोई बात करना चाहते हैं. अगर आप बच्चे हैं तो आप अपने माँ बाप से, वाइफ एंड हस्बैंड और सिबलिंग्स, कोई भी रिलेशन. अगर हमें किसी से अपनी कोई बात करनी है तो कुछ चीजों का ख्याल रखना है. सबसे पहले टोन और वर्ड्स. ठीक है, जितनी बड़ी हमारी टोन होगी, है ना, उतनी कम हमारे वर्ड्स में वजन होगा. तो जितना, जैसे ना आप देखें कि कोई चिल्ला रहा है, वो बात कुछ भी नहीं कर रहा, वो कुछ कुछ ऐसी हर्टफुल बात शायद नहीं बोल रहा है, लेकिन क्योंकि वो चिल्ला रहा है और उसकी टोन ऊंची है, तो सामने वाला कहेगा कि लुक एट हिम, ये क्या बात कर रहा है. तो आप अपनी टोन को जो है अपने वर्ड्स से नीचे रखें, विच मीन्स कि आप इस तरीके से बात करें कि आपके वर्ड्स में वजन हो, आपको चिल्लाना नहीं पड़े. ओके, तो एक ऐसी टोन, क्योंकि देखिए हमारा मकसद क्या है, किसी को अपनी बात पहुंचाना, है ना. किसी को सुनाना अगर हमारा मकसद है तो वो एक अलग, लेकिन उससे हैप्पी होम्स नहीं बनते. एम आई राइट? हम कोशिश कर रहे हैं एक हैप्पी होम बनाने की, तो हम अपनी बात करना चाहते, किसी को सुनाना नहीं चाहते. तो इसीलिए हमारे टोन और हमारे वर्ड्स में, हमारे वर्ड्स को ज्यादा वजन रखना है. नेक्स्ट, टाइम ऑफ कॉन्वर्जेशन. ओके, अगर कोई बहुत ज्यादा थका हुआ है, जैसे आपके हस्बैंड अभी अभी घर एंटर हुए, ही हैड अ लॉन्ग डे, सिस्टर्स ये बहुत बुरा वक्त है टू स्पीक, टू कॉन्वर्स. क्योंकि आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट बात किसी से करनी है तो आप अपना वक्त, अपना माहौल, उसको स्टडी करें, उसके बाद अपनी बात रखें. ठीक है, हर किसी के पास, जैसे पेरेंट्स की बात करूंगी मैं, अगर आपके पेरेंट्स कुछ चीज को लेके बिजी है, उसके बीच में जाके अपनी कुछ बात रखना, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, इट विल बी नॉट इफेक्टिव. तो लुक फॉर अ टाइम, या परमिशन ले सबसे कि मुझे आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, आप प्लीज मुझे बता दें आप कब फ्री हो. दिस इज बेस्ट, ताकि सामने वाला आपको स्पेस दे, है ना, टू गिव योर, टू शेयर योर टॉक. ओके, नंबर 3 एंड नंबर 4 एक ही चीज है, उसको साथ में लेंगे. ब्लेम वर्सेस हमारा खुद का हर्ट. जैसे ये बोलना कि जिससे सामने वाले को ब्लेम या क्रिटिसाइज्ड फील हो, जैसे कि ना, आप तो हमेशा ही गुस्सा करते हो, आप तो बहुत गुस्से वाले हो, या आप हमेशा रॉन्ग बात कर, एक्सेट्रा. ये सारी जो है ब्लेमिंग टेक्निक्स हो गई, जिसमें आपने क्या किया, आपने सिर्फ सामने वाले को ब्लेम कर दिया. अब इसमें आप कहाँ थे, राइट? इससे ज्यादा इफेक्टिव है कि आप अपने बारे में बात करें. मुझे बुरा लगता है जब मेरे साथ इस तरीके से बात होती है, या मुझे तकलीफ होती है जब मेरे साथ. तो आपने क्या कर दिया, आपने सामने वाले को कोई ब्लेम नहीं दिया, आप अपने हर्ट और अपनी तकलीफ को शेयर कर रहे हैं. सो स्पीकिंग इन आई स्टेटमेंट्स, हम अक्सर यू डिड दिस, यू डिड दैट, यू आर दिस, यू आर दैट, उस पे से फोकस चेंज करके आप अपने बारे में बात करें. आई वुड लाइक थिंग्स टू बी लाइक दिस. मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से अच्छे से बात करें, मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से प्यार से बात करें, मैं चाहती हूँ कि आप बुरे वर्ड्स नहीं यूज करें. तो आपने क्या किया, आपने अपनी नीड और अपनी फीलिंग्स शेयर की, ना कि सामने वाले को कुछ भी ना उनकी खामियां गिनाई. राइट? सो दिस इज मोर इफेक्टिव. ओके, दिस इज मोर इफेक्टिव. नेक्स्ट, कोई भी बात शुरू करने से पहले आप ये पहले सोचे कि आप इस कॉन्वर्जेशन से या इस बात से कहाँ पहुंचना चाहती हैं. वॉट यू वॉन्ट, वॉट डू यू एक्चुअली वॉन्ट. आप ये पूरा जो कॉन्वर्जेशन करने जा रहे हो, इससे आप कहाँ पहुंचना चाहते हो. ओके, अपना गोल माइंड में रखें. कुछ बातें होती हैं जो काफी हैवी होती है ना. कुछ हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि बहुत और हम बहुत अच्छे हैं चीजों को रग के नीचे डालने में ना. तो एक साथ जब वो रग हटता है और बहुत सारी बातें एक साथ आती है, सो टेकिंग अ ब्रेक इज हेल्पफुल. ओके, जरूरी नहीं कि हम सारी बात एक साथ करें,
वी कैन ऑलवेज टेक अ ब्रेक, वी कैन से कि ओके हम बाकी की बात जो है वापस थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे, एंड यू कैन कम बैक. ओके, टेकिंग अ ब्रेक बिटवीन हैवी कॉन्वर्जेशंस, बिटवीन मुश्किल जो कॉन्वर्जेशंस होती है उनके बीच में एक ब्रेक लेना और वापस आना. कोई अब जब वो ब्रेक लेते हैं तो उस दौरान क्या करना है, उस दौरान हमें फिर एक एक अच्छा जो जो हम सब हैं, हम सब बाय डिफॉल्ट चाहते हैं कि हम अच्छे से रहें, राइट, हम लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करें, हम खुद उससे गुड फील करते हैं. आई डोंट थिंक हम में से कोई भी है जो कहेगा कि नहीं मुझे सबको सबसे गुस्सा रह के बहुत अच्छा लगता है. हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, है ना, हैप्पी होम्स में रहे, ये हमारी खुद की ड्रीम्स है. तो जब वो ब्रेक ले तब फिर उन चीजों के लिए नाराजगी को कंटिन्यू ना रखे. कोशिश करें कि आप एक एक अच्छा माहौल बनाए रखे, क्योंकि हम फिर वापस आने वाले हैं, है ना. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अगेन दीज थिंग्स अगेन. ओके, लास्टली 5:1, ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है, हमारे हर रिलेशनशिप पे अप्लाई होगा. इसमें हर हर एक डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन या हर एक प्रॉब्लमैटिक कॉन्वर्जेशन के कंपैरिजन में होना चाहिए हमारे पास 5 लाइट, फनी, सिली, ओके, कॉन्वर्जेशंस. बोलने का मतलब क्या है कि अगर हमने एक बार कुछ ऐसी बातें की हैं जो बहुत हैवी है, लेट्स कॉल इट अ लड़ाई, ओके, इट्स अ फाइट, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो उस एक लड़ाई के कंपैरिजन में एक अच्छी रिलेशनशिप को सरवाइव करने के लिए पांच पांच बिल्कुल लाइट, बिल्कुल सॉफ्ट नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस होना जरूरी है. और ये आपके हर रिलेशनशिप में अप्लाई होता है एज पेरेंट्स. जैसे अगर आपने कोई एक बात को लेके अपने बच्चों को डांट दिया, तो अब एटलीस्ट 5 बातें ऐसी हो जिसमें कोई डांट नहीं, कोई सिखाना नहीं, कुछ नहीं, ओके, कोई मिस्टेक्स पॉइंट आउट करना नहीं, जस्ट 5 नॉर्मल बातें जैसे कि वेदर के बारे में या कुछ भी बचपन की कोई बात, एनीथिंग, वो सब आप खुद अपनी क्रिएटिविटी से सोचे. लेकिन हर रिलेशनशिप में सिस्टर्स, ये 5:1 का जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होना चाहिए. अगर हमारे रिश्तों में 5 लड़ाइयों के बदले में एक अच्छा कॉन्वर्जेशन भी नहीं, तो ये प्रॉब्लमैटिक है. ओके, अगर हम हर हर बार जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स ही डिस्कस हो रहे हैं, कुछ अपसेटिंग ही हो रहा है, देन यहाँ रुक के सोचने की बात है. ओके, एक अच्छे रिश्ते के लिए, एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए, फॉर एवरी डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन दैट यू हैव, यू नीड 5 वेरी लाइट, वेरी नॉर्मल, वेरी ऑलमोस्ट आपको जोक शेयर कर लें, स्पीक अबाउट, कोई रेसिपी शेयर कर ले, कुछ भी, लाइक समथिंग वेरी लाइट. Okay, I hope that's clear, inshallah. Let me see where the chat is. Okay. Okay, Bismillah. I hope everyone is with me. Okay. Yes. Okay, as we come to the end, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो हम हमारे साथ जो बचपन से चीजें होती है वो हमें शेप करती है into people we become. ठीक है, और आज हम सब मोस्टली यहाँ पे खुद भी मदर्स है, ग्रैंड मदर्स है, आंटीज है, जिनके सामने छोटे बच्चे हैं जो खुद अपना शेप ले रहे हैं, राइट, बॉयज एंड गर्ल्स. तो कुछ चीजें हैं जो हम एज अ कल्चर बचपन से करते आते हैं लोगों के साथ, बच्चों के साथ ना, जो एक स्क्रिप्ट बना देता है. थोड़ा सा हम उस बात पे भी बात करेंगे ताकि इंशाल्लाह हमारी आगे की जो नस्लें हैं, आगे की जनरेशंस है, दे डू बेटर, है ना, दे डू बेटर विदाउट एनी गिल्ट. ठीक है, कोई गिल्ट नहीं है कि हमारे साथ बुरा हुआ है, नहीं नहीं, दिस इज फॉर बेटर, हम बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम थोड़ा सा उस डायरेक्शन में बात करेंगे. जैसे बचपन से बच्चों को, बॉयज को कहा जाता है डोंट क्राई, बी टफ, और लड़कों को सिर्फ यही सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाना है, मतलब पढ़ाई भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जॉब चाहिए, जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि पैसे घर लाने हैं, है ना, प्रोवाइड फाइनेंशियली, एंड लास्ट वन की मदद नहीं मांगनी, किसी से मदद मांगना
आपको छोटा कर देता है फलाना। तो ये सारी बातें जो है हम बचपन से एक स्क्रिप्ट की तरह ना हैंड ओवर कर देते हैं। कोई जानबूझकर नहीं करता, लेकिन एक बिकॉज एक कल्चर उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम थोड़ा सा पॉज ले और इन बातों को एक तरीके से ना रिविजिट करें। और अगर ये हमारी मदद नहीं कर रही ना, तो इनको चेंज कर दे। ओके, जैसे लड़कों को सिखाना कि डोंट बॉयज डोंट क्राई, अरे लड़का होके रोता है। यही लड़के, यही बच्चे बड़े होके हस्बैंड्स बनते हैं, जिनकी वाइफ्स कहती है कि मेरे हस्बैंड को तो फीलिंग्स ही नहीं है, मेरे हस्बैंड तो सेंसिटिव ही नहीं है, मेरे हस्बैंड तो इमोशनली एम्प्टी है। क्योंकि बचपन से उस बंदे को तो सिखाया ही ये गया है ना। द पुअर मैन वॉज ऑलवेज टोल्ड कि बॉयज डोंट क्राई, तो आज वो वही कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को सिखाए इट्स ओके टू क्राई। ओके, आप अपने बच्चों को सिखाए, अपने बॉयज को सिखाए इट्स ओके टू बी सेंसिटिव। ना बॉयज को कहते हैं कि लड़की है, डोंट बी अ गर्ल। नो, इट्स ओके टू बी सेंसिटिव। बॉयज don't have to be girls to be sensitive. Boys can be sensitive. Okay. Providing financially, very good. हम अपने लड़कों को financially strong बनाएं क्योंकि वो कव्वाम है। लेकिन there's more to you than that. उनको ये सिखाएं कि as a husband आप financial check के अलावा भी बहुत कुछ है। हाँ, आप एक फादर है, आप एक हाउस में एक सपोर्ट सिस्टम है, आप एक लविंग हस्बैंड है, आप सिर्फ एक पे चेक नहीं है ना। तो उनको ये सिखाए, डोंट आस्क फॉर हेल्प। आस्किंग फॉर हेल्प, जब आपको कुछ चीज नहीं समझ आ रही तो ऐसे से पूछ लेना जिसको पता है, इज फ्रॉम आवर दीन, है ना। व्हेन यू डोंट नो, यू आस्क पीपल हु नो। तो अपनी इमोशनल हेल्थ को लेके सवाल करना, अगर आपको कोई बिजनेस में समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाऊं, तो अपने बड़ों से पूछना। किसी भी तरीके की हेल्प मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तो ये नैरेटिव जो है ना, ये स्क्रिप्ट जो है, इसको बदलने की कोशिश करें। हम अपने आप से शुरू करें, अपने घरों से, ताकि वो एक फिर इंशाल्लाह दुनिया में चेंज आए। गर्ल्स को हम सिखाते हैं बी पोलाइट, लड़की की आवाज कम होनी चाहिए। उन्हें सिखाए कि आस्क फॉर व्हाट यू नीड। अपनी नीड्स के बारे में बात करना एक बेहतर तरीके से आपको कम पोलाइट और कम गर्ली नहीं बनाता है। अपनी नीड्स के बारे में बात करें। बी थिन, है ना, टॉल और थिन और फेयर और आई डोंट नो वॉट एवर द ब्यूटी स्टैंडर्ड इज। आप अपनी गर्ल्स को सिखाएं बी हेल्दी एंड लव योर बॉडी। आपको जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे बनाया आप उसे लव करें। सिस्टर्स, इन चीजों पे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हमारे बच्चे और हमारी गर्ल्स ऐसी ऐसी मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रही हैं, बॉडी बॉडी शेमिंग को लेके, ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स बच्चियों में बर्थ ले रहे हैं, क्योंकि बचपन से उन पे ये स्क्रिप्ट दी गई कि दुबला होना है। और फिर अगर किसी का बॉडी थोड़ा अलग हेल्दी है, तो आप उसे निकनेम्स से बुला रहे हैं। आप अपनी बच्चियों को सिखाए कि दे आर मोर देन दे आर बॉडीज, है ना। बी हेल्दी एंड लव योर बॉडी। उन्हें आप अपना केयर करना सिखाएं। ओके, एक्टिव रहना, हेल्दी खाना खाना। बट ये तो हम अपने लड़कों को भी सिखाते हैं ना। उनकी बॉडीज को लेके उन्हें इतना ऑब्सेस करा देना, इट्स द मोस्ट अनहेल्दी स्क्रिप्ट जो हम हैंड आउट कर रहे हैं। जब रिश्तों के लिए हम अपने बेटों के लिए रिश्ते देखने जाए, तो आप जो सामने बैठी गर्ल है, आप उसके वेट पे कमेंट करें, उसे कहें कि आप इतना वजन कम कर ले तो शायद हम आपको अपनी बहू बना। अगर हम ये लोग हैं ना, तो आज रुक जाएं, आज रुक जाएं। और अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, तो आप उन्हें भी प्यार मोहब्बत, जो जो भी लैंग्वेज उन्हें समझ आती है उनमें समझाए, बिकॉज दीज आर ऑल अनहेल्दी स्क्रिप्ट्स। ओके, नंबर 3, हम अपनी गर्ल्स को बस एक बीवी होना, एक माँ होना, एक घर चलाने वाली होना, यही सब सिखाते हैं। नहीं, आप उन्हें सिखाए टू बी देमसेल्व्स। ओके, मैं यहाँ पे फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल एंड नो नो नो।
इस्लाम डजंट टीच अस दैट, लेकिन इस्लाम रिस्पेक्ट्स वुमेन। आप देखिए सहाबियात में बिजनेस वुमेन भी थी, टीचर्स भी थी, और वॉरियर्स थी, एंड होम मेकर्स थी। तो यू कैन बी ऑल ऑफ इट एंड स्टिल बी अ वेरी नाइस वुमेन। सही है। खाली एक एक आपकी बेटियों की पहचान सिर्फ एक बीवी और माँ होना नहीं है। दे आर हुएवर दे आर, आप उनको अपने आप को एक्सेप्ट करना सिखाएं। द लास्ट वन, टेक केयर ऑफ अ मैन। ओके, कि आप मतलब हम अपने बेटों को घर में हेल्प करना नहीं सिखाते और फिर हम एक्सपेक्ट करते कि जो आने वाली वाइव्स है वो सब कुछ उनके लिए करे। ये भी एक अनहेल्दी स्क्रिप्ट है सिस्टर्स। आप अपनी बच्चियों को सिखाए टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, जिससे ऑटोमेटिकली वो अपने आसपास वालों का केयर करेंगी। और यही चीज आप अपने बच्चों को, बेटों को भी सिखाए कि take care of yourself and take care of the others around you. Okay, let's move on inshallah. So okay, we coming to the end now inshallah, last 2-3 minutes. सबसे पहले हम लोगों को बुरा फील करा के उनको नहीं चेंज कर सकते। ओके, हम सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हम अपने आसपास वाले हर इंसान से वही मिले जहां वो खड़े हैं। ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशंस की, एक बीवी ने ऐसी होनी चाहिए, या हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, या बच्चे ये होने चाहिए, वो जो मोल्ड हम बना के रखते हैं ना, उसे हमें हटा देना है। हम लोगों को वहीं मिले जहां वो खुद खड़े हैं। मीट पीपल वेयर दे आर, और लोगों को एक्सेप्ट करना सीखे। ओके, उन्हें एक्सेप्ट करना सीखे। अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है उसको कम करके अब लोगों को एक्सेप्ट करें। बेहतर चेंजेस तभी आएंगे जब हम सबको ये फील हो रहा है कि आई एम गुड, आई एम ओके एंड आई एम लव्ड। तो चेंजेस आएंगे, तो वो हैप्पी हार्ट्स होंगे, और तो वो हैप्पी होम्स होंगे। हमारी लाइफ में जो भी हुआ है अब तक, हम जहाँ जो भी चीजों से गुजरे हैं, वो सारी चीजों के पीछे एक रीजन था। ऑल ऑफ दैट हैज ब्रॉट यू वेयर यू आर, है ना। वो अप्स एंड वो डाउन्स, हर चीज हमारी स्टोरी का एक हिस्सा है। तो हम हर चीज को उस नजर से देखेंगे। हर इंसान जो हमारी लाइफ का हिस्सा है वो एक रीजन से है ना। वो हर चीज हमारी स्टोरी का एक पार्ट है। एंड दैट इज व्हाई वी विल एक्सेप्ट ऑल ऑफ दैट, वी विल एक्सेप्ट ऑल ऑफ दैट। ओके, इन सब बातों पे बात करने के बाद व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट, तो ये कुछ टिप्स है। स्टार्ट विथ योर हेल्थ। इतनी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को अप्लाई करने के लिए हमें खुद स्ट्रांग होना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। आप चेक करें आप कौन से जोन में हो। स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल जो आपको एनर्जी देते हैं। आप वो स्पेस अपने लिए क्रिएट करें। आई एम श्योर हमारे सबके पास ऐसा कोई तो होगा जो हमारे साथ ये जर्नी पे एक कंपेनियन की तरह निकल सके, राइट। आप एक कम्युनिटी बिल्ड करें। आप सब, देर आर मोर देन 50 ऑफ यू हियर, 43 ऑफ यू, आप सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, वो ग्रुप को अपनी सेफ स्पेस बना ले। ओके, एंड जस्ट स्टार्ट विथ टॉकिंग टू पीपल हु गिव यू एनर्जी। अपने बारे में बात करना सीखे। स्टॉप ब्लेमिंग, क्रिटिसाइजिंग। और अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज, अपने दीन को सीखने के सोर्सेस चेक करें सिस्टर्स। आप अपना दीन कहाँ से ले रहे हैं, किस से ले रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी पूरी लाइफ और आपकी लाइफ को देखने के नजरिए को चेंज करेगा, राइट। सो सीक स्पिरिचुअल नॉलेज। आपको नहीं पता कि किससे, who you should learn from, तो आप पूछे। ask sisters on the group. सिस्टर हसीना माशाल्लाह is doing a great job. आप उनसे पूछे ताकि वो सारे लोग आपको सही स्पिरिचुअल नॉलेज सोर्सेस से कनेक्ट कर सके। ओके, ओके, बिस्मिल्लाह। ये सब करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो अगर आज आप 30 इयर्स के हो तो 1 मंथ पर ईयर ऑफ योर लाइफ। अगर आप एक रिलेशनशिप में पिछले 20 साल से हो तो 1 मंथ पर ईयर ऑफ योर मैरिड लाइफ। तो बहुत ही स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है ये चेंजेस लाना, लेकिन फिर वो एक क्या कहते हैं, एक
फर्म फर्म इंसान और एक फर्म पर्सनालिटी बनती है हम सब अपने बेस्ट वर्जन में। बोलने का रीजन, ये बताने का ये है कि कल सब कुछ नहीं बदल जाएगा। ओके, इट्स नॉट लाइक कि कल से अब खत्म, हम सब अपने बेस्ट वर्जन से। दिस इज हाउ इट इज। एक 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 महीना दीजिए आप अपने एक एक साल के लिए। ओके, तो वो एक ग्रेजुअल चेंज होगा। ये दुआ मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी, तो ये आप अपनी अपनी लैंग्वेजेस में कि या अल्लाह गाइड मी एंड टीच मी, show me and bring me the people and the tools that I need to work on my healing। बहुत ही इन डेप्थ तरीके से अल्लाह से वो चीजें मांगना है जिससे मैं अपनी हीलिंग तक और अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच सकूं। वो लोग, वो टूल्स और वो स्पेसेस जहां मैं एक बेस्ट वर्जन बन सकूं। Okay, this is it from me, inshallah. Jazakallahu khair for joining. We will stop here, inshallah. I will end the meeting. Yes, yes, inshallah, inshallah. Okay. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.